नमस्ते बच्चों, मैं सुभाषितानी पाठ का अभ्यास कार्य लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले जो श्लोक कुछ आए थे, कुछ शब्द हैं जो मैं यहाँ पर आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, फिर अभ्यास कार्य की तरफ चलती हूँ। तो श्लोक में शब्द आया था अमंत्रम अक्षरम नास्ति। वहाँ पर मंत्र शब्द को ये थोड़ा सा देख लिया जाए। मंत्र क्या है? वैसे तो मंत्रणा उसी से बना हुआ है। मंत्रणा मतलब सलाह लेना, लेकिन कुछ बातें और भी हैं जो योग्यता विस्तार के अंतर्गत आपको बताई गई हुई हैं। मननात् त्रायते इति मंत्र, अर्थात वे शब्द जो सोच विचार कर बोले जाएं, सलाह लेना, मंत्रणा करना, मंत्र जोड़ अच्छ, किसी भी देवता को संबोधित, वैदिक सूक्त या प्रार्थना परक वैदिक मंत्र। वेद का पाठ 3 प्रकार का है। यदि छंदोबद्ध और उच्च स्वर से बोला जाने वाला है तो वह ऋक् है। यदि गद्यमय और मंद स्वर में बोला जाने वाला है तो वह यजुस है। और यदि छंदोबद्धता के साथ गेयता है तो सामन है, प्रार्थना परक है। युजस जो किसी देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो, ओम नमः शिवाय आदि, ये सारे मंत्र हैं। पंचतंत्र में भी मंत्रणा, परामर्श, उपदेश तथा गुप्त मंत्रणा के अर्थ में इस शब्द का यानी कि मंत्र शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो आगे और आपको एक श्लोक आया था, विचित्रे खलु संसारे। तो ये भी जो शांडिल्य शतक से ये श्लोक उद्धृत किया गया था। तो इन श्लोक में इसी बात की पुष्टि की गई है कि संसार में कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है। जैसे घोड़ा अगर दौड़ सकता है, दौड़ने में निपुण है, तो गधा भी भार वहाने में निपुण है। इसी प्रकार सुई जोड़ने का कार्य करती है, कृपाण यानी कि तलवार वो काटने का काम करता है, तलवार सुई का काम नहीं कर सकती, और सुई जो है वो तलवार का काम नहीं कर सकती। तो संसार की जो क्रियाशीलता और गतिशीलता में सभी का अपना अपना महत्व होता है। सभी के अपने अपने कार्य होते हैं, अपना अपना योगदान है। अतः हमें ना तो किसी कार्य को छोटा अथवा ना किसी कार्य को बड़ा, तुच्छ या महान समझना चाहिए, और ना ही किसी प्राणी को तुच्छ या बहुत महान समझना चाहिए। आपस में मिलजुल कर सौहार्द पूर्वक तरीके से जीवन यापन करने में ही प्रकृति का सौंदर्य है, और हमें ऐसा इसी ढंग से इसी प्रकार भी रहना चाहिए। तो सभी का अपना अपना महत्व है, कोई छोटा और बड़ा इस संसार में नहीं है। तो ये अंतिम श्लोक आपको जो पढ़ाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। सभी बराबर हैं और सभी योग्य हैं। तो आइए चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखे। पहला प्रश्न है, केन समः बंधु नास्ति। किसके समान बंधु यानी कि मित्र नहीं होता है। श्लोक में आपने पढ़ा था, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है और आलस्य के समान कोई शत्रु नहीं है, ये आपने पढ़ा था। तो केन समा तृतीया विभक्ति है, तो जो भी उत्तर तृतीया में होगा वो तृतीया में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? उद्यमेन समः बंधु नास्ति। परिश्रम के समान दूसरा कोई बंधु, कोई मित्र नहीं। बसंतस्य गुणम कह जानाति। अगला है, बसंत के गुण को कौन जानता है। तो यानी कि कोयल जो होती है वही बसंत ऋतु में बोलती है, तो कोयल मेरे ख्याल से जानती है। बसंतस्य गुणम पिकः अथवा कोकिलः जानाति। बुद्धयः कीदृशयः भवन्ति। बुद्धियाँ होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं। यानी कि आपने श्लोक में पढ़ा था कि दूसरे के इशारे को समझती हैं, वही बुद्धि होती है। तो बुद्धया पर इंगित ज्ञान फला भवन्ति।
नराणाम प्रथम शत्रु कः, मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है? तो वह जो क्रोध है। तो नराणाम प्रथम शत्रु क्रोध अस्ति। सुधय सख्यम केन सह भवति, जो सुधय, जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि वाले लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, उनकी जो दोस्ती होती है किनके साथ होती है? सुधि स, तो बुद्धिमानों की संगति बुद्धिमानों के साथ, तो तृतीया लगाएंगे, सुधि भी, ये तृतीया हो गया। अस्माभि कीदृश वृक्ष सेवितव्य, हमारे द्वारा किस तरह से वृक्ष की सेवा करनी चाहिए, सहारा लेना चाहिए। यानी कि अस्माभि फल छाया समन्वित वृक्ष सेवितव्य, जो फल और छाया दोनों से युक्त हो ऐसे वृक्ष का सहारा लेना चाहिए। तो अस्माभि फल छाया समन्वित महान वृक्ष सेवितव्य। दूसरा प्रश्न है अन्वद्वय रिक्त स्थानानि पूर्व, अन्वय आपको करने के लिए आता है तो इसको भी आप देखें। वैसे तो जो अन्वय आपके एग्जामिनेशन में जो अन्वय करने के लिए आएगा, इसमें कोष्ठक में जो शब्द वहाँ से हटे रहते हैं, कोष्ठक में दिए हुए होते हैं, लेकिन क ख दोनों का दिया हुआ होता है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने श्लोक पढ़ाया, आपको अन्वय भी बताया, ताकि आप ध्यान देते रहें। तो देखें, यह उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य सह ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मनः अकारणद्वेषी अस्ति तम कथम परितोषयिष्यति। तो चलें हम लोग बिना देर किए इसको शुरू करते हैं। यह बिना कारण के निमित्तम उद्देश्य, प्रकुप्यति तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मनः अकारणात् द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयति, लोग उसको कैसे खुश करेंगे। दूसरा, संसारे खलु निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत वीरः खरः वहने, वीर्य आपको ज्यादा आसान होगा। तो कैसा संसार? विचित्र, अद्भुत। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वः चेत धामने वीरः खरः भारस्य वहने वीरः भवति। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठाचित्वा लिखत। समानार्थक श्लोकों के को पाठ से चुनकर लिखना है, ये श्रुतियाँ दी हुई हैं। तो देखें, विद्वान स एव भवति यः अनुक्तमपि तथ्यम जानाति। तो क्या हो सकता है? अनुक्तम उहति पंडित जन परंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया, इसके समक्ष यही श्लोक की पंक्ति आएगी। दूसरा है मनुष्य सम स्वभावई जनई समृताम करोति, तो समानशील व्यसनेषु सख्यम, ये वाली पंक्ति आपकी आएगी इसके लिए। परिश्रम कुर्वाण नर कदापि दुखम न प्राप्नोति, इसके लिए होगा नास्ति उद्यम समा बंधु कृत्वायम न अवसीदति। महान्तः जना सर्वदैव संप्रकृतयः भवन्ति। फिर अभी आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, यह पंक्ति इसके लिए है। अगला प्रश्न, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यान् रचयत। परिवर्तन करना है जो दिया हुआ है, गुणी गुणम जानाति, उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो गुणी का बहुवचन गुणिनः, गुणिनः गुणम जानन्ति, गुणिनः गुणम जानन्ति बहुवचन में था ये। पशु उदीरितम अर्थ गृह्णाति, कर्म वाच्य में बदलना है इसको। तो पशु का तृतीया, पशु भी, चाहे पशु है तो पशुना हो जाएगा। उदीरितम प्रथमा में करना है, उदीरितः, अर्थम को भी प्रथमा में अर्थ, और गृह्णाति का कर्मवाच्य में आत्मनेपद में गृह्यते। तो पशुना उदीरितः अर्थ गृह्यते,
फिर मृगा मृगई सह अनुव्रजन्ति, एक वचन में करना है। तो मृगः मृगः मृगेण सह अनुव्रजति। क छायाम निवार्यति, कर्मवाच्य बदलना है। तो क का तृतीया केन, छायाम का प्रथमा हो जाएगा, स्त्रीलिंग है छाया। निवार्यति का आत्मनेपद में बनाना है निवार्यति। तो क छाया निवार्यति। तेन एव वहिन्ना शरीरम दह्यते, कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्म कर्तृवाच्य बदलना, वही तो मैंने कहा, तो कर्मवाच्य ही है। तो तेन का सह हो जाएगा, एव रह जाएगा वैसा। वहिन्ना शरीरम दहती, दहते भी कर सकते हैं, दहती भी कर सकते हैं। स एव वहिन्ना, वहिन्ना शरीरम दहती अथवा दहते। संधि अथवा संधि विच्छेद, न जोड़स्ति उद्यम समः, नास्त्य उद्यम समः, नास्त्य उद्यम समः लिख देती हूँ। फिर है तस्यापिगमे, तस्य अपगमे, अनुक्तम अपि ऊहति, गावश्च, गावः जोड़च, नास्ति न जोड़ अस्ति, रक्तः च अस्त मयि। तो रक्तश्चास्त मयि, रक्तश्चास्त मयि। फिर योजकस्तत्, योजकः जोड़ तत्, ये आप लिख दिया मैंने ताकि आपको आसानी हो। समस्त पद तथा विग्रह करना है आपको। फिर उद्यम समः, उद्यमेन समः, शरीर स्थित, समस्त पद बनाना है। शरीर स्थित, निर्बल निर्बल, बलानाम अभाव, देहस्य विनाशाय, देह विनाशाय, महावृक्ष महान वृक्ष, समानं शीलं वसनं येषां तेषु समानशील वसनेषु, अयोग्य न योग्य। ये समास विग्रह तथा समस्त पद। विलोम पद लिखना है आपको। प्रसीदति, अवसीदति। ठीक है। मूर्खः, मूर्खः का क्या होगा?
मूर्ख मतलब विद्वान, या सुधीर भी होगा, जो श्लोक में आपके आया हुआ है। फिर बलि, निर्बल, सुलभ, दुर्लभ, संपत्तो, विपत्तो, ये दोनों शब्द आपके श्लोक में हैं। अगर श्लोक आता है एग्जामिनेशन में तो 2 विपरीत पद आपके श्लोक में मिल जाएंगे। अस्तमय, उदय, सार्थकम, निरर्थकम। ये हो गया। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। ये आपका असाइनमेंट हो गया। ये वाक्य प्रयोग मुझे करके आप इसको दिखाएंगे, इससे अनुवाद की प्रैक्टिस हो जाएगी। और दूसरा असाइनमेंट आपका है कि कोई भी कथा आपके द्वारा पढ़ी गई है जिसमें परिश्रम का महत्व है, उसको अपनी भाषा में लिखना है। ये आपका परियोजना कार्य है। परियोजना कार्य है, आपको ये वाला करना है। कोई भी कथा जो आपके द्वारा पढ़ी गई और आपने उद्यम का महत्व उसे पढ़ा है, परिश्रम का, उसको अपनी भाषा में लिखना है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना कार्य, ये आपका हुआ है। आपका पहला परियोजना कार्य मैं आज आपको दे रही हूँ। ये आपको करना है। अपनी सुंदर वर्णों, सुंदर अक्षरों में आप लिखेंगे, कलरफुल लिखेंगे, और हो सके तो चित्र के माध्यम से लिखेंगे। जिस कॉपी को आप कर रहे हैं उसी कॉपी में लिखेंगे, लेकिन उसमें बड़ा पेज चिपका कर फोल्ड करेंगे, जिस प्रकार आप करते आए हैं, पहले भी अपनी कॉपी में ही आप करते आए हैं। बड़ा पेज आप फोल्ड करके उसमें चिपकाएंगे और उसमें कथा कलरफुल लिखेंगे, हो सके तो चित्र भी बनाएंगे और मुझे आप दिखाएंगे। ये आपका होमवर्क हुआ। अब आप योग्यता विस्तार में भी कुछ देख लें। शरीरस्थ, शरीरस्थ, तत्पुरुष समास, गृहस्थ, गृहे स्थित, तत्पुरुष समास। फिर मनस्थ, मनसि स्थित, सप्तमी है ये। तटस्थ, तटे स्थित, कृपस्थ, कूपे स्थित, कूपस्थ है। वृक्षस्थ, वृक्षे स्थित, विमानस्थ, विमाने स्थित। इसी प्रकार कुछ अव्ययीभाव समास भी आए थे। निर्गुणम, गुणानाम अभाव, निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव, निर्जलम, जलस्य अभाव, निराहारम, आहारस्य अभाव। ये अव्ययीभाव समास का आपका एक आया तो 2, 4, 5 दे दिया। तो जो बुक में आ रहा है आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। इस टाइप का भी प्रश्न एग्जामिनेशन में से मिलते जुलते आते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द जो आपको ध्यान रखना है। पर्याय पद लास्ट वाले प्रश्न में आता है। शत्रु का जैसे था रिपु, हरि और वैरी। मित्रम का सखा, बंधु, सुहृद। वहिनी, अग्नि, दाहक, पावक। सुधीय, विद्वांस, विज्ञा, अभिज्ञा। अश्व, तुर्ग, हय, घोटक। गज, करी, हस्ती, दंती, नाग। वृक्ष, ध्रुव, तरु, महीरुह। सविता का सूर्य, मित्र, दिवाकर, भास्कर। ये आपका सारा अभ्यास कार्य यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने अपना अभ्यास कार्य अंतिम लेसन का पूर्ण किया और आपको परियोजना कार्य भी इसमें मिला और आप इसको जिस ढंग से बताया गया है आप उसी प्रकार पूरा करेंगे। और पूरा करके मुझे आप जब भी कॉपी मैं देखूंगी आप मुझे पूरा कंप्लीट करके
दिखाएंगे विथ परियोजना वर्क, परियोजना कार्य के साथ आप अपनी कॉपी मुझे दिखाएंगे, तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आप मेरा वीडियो अच्छे से देखते रहें, ध्यान से पढ़ते रहें और आप पाठ्यक्रम पर ध्यान रखेंगे। पाठ्यक्रम आपको भेजा जा चुका है, उसमें सारे सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम है। तो संस्कृत के पाठ्यक्रम को भी आप देखेंगे, कितने मार्क्स का आपका पूछा जा रहा है ये भी आप देखेंगे। सब कुछ आपको भेजा जा चुका है। आप सभी सब्जेक्ट का ध्यान से देखें और अपने पाठ्यक्रम के अनुसार जिस ढंग से 2020-21 का पाठ्यक्रम डिसाइडेड है उस पर ध्यान दें, फोकस करें और अपनी तैयारी में लगे रहें। थैंक यू।